बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हम में से हर दूसरा आदमी लीडर बनना चाहता है पर बन नहीं पाता। फिर वो लोगों को ब्लेम करता है, मुख्तलिफ हालात को इल्ज़ाम देता है, कभी अपनी माली पोजीशन को, कभी लोगों की नीयत को, कभी ताने, कभी तशनी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें असल चीज़ को जो वजह होती है उसके लीडर न बनने की, उसको कभी जानने की कोशिश नहीं करता। मुझे चंद बार पहले कराची जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने मोहतरम डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब से कहा कि लियारी चलें, क्योंकि लियारी में ये भुट्टो साहब का इलाका था, यहाँ वो भी जीते, फिर उसके बाद बेनज़ीर वहाँ से जीती, लेकिन उन्हीं के पीपल्स पार्टी के हब में एक नौजवान ने इस इलेक्शन में इलेक्शन जीत लिया। एक ऐसा नौजवान जो ना मालदार था, ना सियासी था, और उसका वहाँ की मुकामी सियासत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन 2 या 2.5 साल में उसने लोगों से ऐसा रिलेट किया, अपने आप को इतना लिंक किया कि इलेक्शन में 25-30 हज़ार वोट लेके वो उस जगह से जहाँ से कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था, तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वहाँ से वो जीत गए। हमने उनके सेक्रेटरीट का दौरा किया, उनसे मुलाकात की, और फिर उन्होंने उसमें हमें एक डिनर दिया जिसमें जो उनके टीम के लोग थे वो शरीक हुए। अच्छा, मेरे लिए इट वाज़ अमेजिंग कि उसमें से बूढ़े या बुज़ुर्ग लोग बहुत थोड़े थे। जो टीम थी वो ज़्यादा यंग लोगों पे मुश्तमिल थी। फिर मेरा ये मुताले का मौजू था, मैंने उसको बहुत कीनली ऑब्ज़र्व किया, और मैं चाहता था कि जैसे हम कॉर्पोरेट में लीडरशिप पढ़ाते हैं, यूथ को लीडरशिप पढ़ाते हैं, मेरे एक ख़ास मेरी थॉट है 20-20 मैं पढ़ाता हूँ कि लीडरशिप पर ये बुकिश चीज़ें होती हैं। जब आप एक रोल मॉडल देखते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब के जब मैं मार्च में वहाँ गया तो मुझे उनके हलके में लियारी में 3 दिन गुजारने का मौका मिला। इन 3 दिनों में 3 बड़े प्रोग्राम किए। एक यूथ के साथ था जो बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में हुआ, और उसका जो ऑडिटोरियम था वो खचाखच भरा हुआ था। 600-700 के करीब नौजवान थे, जिसमें आधे लड़के थे, आधी लड़कियाँ थी। ये संडे था, और संडे वाले दिन तो वैसे लोग नहीं घरों से निकलते, पर देवर देयर। जो उसमें ख़ास चीज़ थी वो 150 से 200 ऐसे लड़के लड़कियां थे जो सैयद अब्दुल रशीद के साथ जुड़े हुए थे। वहाँ मैंने एक और चीज़ नोट की और सीखी कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो तो हर जगह जहाँ आप ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं, ये लाजिम नहीं है कि हर बात पे हर जगह आप उसी का झंडा लहराओ। इनफैक्ट आपको लोगों से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। सो पहली बात जो मैंने वहाँ के नताइज से अख़ज़ की, अगर आप अपने आप को वहाँ के मुकामी लोगों को और उनके मसाइल से और उनकी लिविंग से रिलेट करते हैं तो यू बी ए लीडर। लाइक उनके बारे में कहा जाता है कि वो मोटरसाइकिल पे लोगों के साथ फिरते थे, जहाँ किसी को ज़रूरत होती थी वहाँ हमेशा पहुँच जाते थे। इवन बरसती गोलियों में जिन दिनों वहाँ लियारी गैंग्स होते थे तब भी लोग उन्हें बुलाते थे तो वहाँ चले जाते थे। अभी भी आलम यह है, आपके लिए हैरान कुन बात होगी कि वहाँ का जो लियारी का जनरल हॉस्पिटल है, अब उसमें डेली 11,000 पेशेंट आता है, और ये या इनका कोऑर्डिनेटर वहाँ मौजूद होता है जो ना सिर्फ लोगों को फैसिलिटेट करते हैं बल्कि लोगों से रिलेट करते हैं। सो जहाँ गंदगी होती थी, गलाजत होती थी, कोई लिफ्ट नहीं कराता था। अच्छा, वहाँ का ये भी था कि ये पेशेंट आते थे, उनको रखा देते थे। अभी ये खुद वहाँ बैठते हैं, इनके जो टीम के लोग वहाँ बैठते हैं ताकि लोग सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो सके। अब ये बिल्कुल लोगों से जुड़े हुए काम थे जिनको जब आप खुद जानते हैं या आपकी टीम जानती है तो आप उसका सोल्यूशन देते हैं, और उसका एक एक बंदे को, यानी रोज़ के 8-10 हज़ार बंदा जहाँ आता हो तो उसको जो बेनिफिट होगा वो क्यों नहीं आपके साथ जुड़ेगा। आपको रिकग्नाइज लोग तब करते हैं जब आप उनकी ज़िंदगी के किसी मसले को, डे टू डे इश्यूज़ को हल करते हैं या उसके साथ जीते हैं। आप महसूस ही नहीं करते आप किसी और शहर में, इस्लामाबाद में या हल्के से दूर बैठे रहें, तो हर एक वक्त आता है जब लोग आपको भूल जाते हैं। जो तीसरी चीज़ मैंने बहुत अहम वहाँ नोट की कि जब तक आप अपनी टीम के लिए अवेलेबल नहीं होते, उनकी एक्सेस में नहीं होते, और फिर सबसे ज़्यादा अहम ये कि अपनी पार को, अपनी ख्वाहिशों को डेलीकेट नहीं करते। ये जो डेलीगेशन ऑफ पार है ये भी बहुत ज़रूरी है। लाइक जितने प्रोग्राम हुए उसमें सैयद अब्दुल रशीद तो कहीं नहीं थे, बाद में आते थे, पर उनकी टीम का एक एक नौजवान
ख़वातीन का प्रोग्राम हुआ तो आप सोचिए पूरे हलके से, ये एक मुख्तलिफ हलका है, वहाँ की ख़वातीन, बुज़ुर्ग भी, नौजवान भी, ये शहर में जो एक जगह है नेशनल म्यूज़ियम, देवर देयर, और 3 घंटे का उनका सेशन था। हमने अडोरेबल लेडी पे उनका सेशन किया। इट वाज रिमार्केबल, इन्हें बहुत मज़ा आया उनके क्वेश्चन आंसर का। पर सबसे अहम उनकी पार्टिसिपेशन थी कि वो कहाँ से आए, शहर के हब में आए, एंड दे वर ओपन टू लर्न। ये सारे लोग, क्या ख्याल है, अपने लीडर से रिलेट नहीं करेंगे, उनके साथ रिलेट भी करेंगे, उसके लिए काम भी करेंगे। इनमें उनकी अपनी जमात की चंद बुज़ुर्ग ख़वातीन भी होंगी, लेकिन ये सारी उनकी रेंज अलग है, जो वोटर की रेंज अलग है। इस बात को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हर जमात का जो एक वोट है वो लिमिटेड होता है, कमिटेड वोट होता है, पर जो बहुत ज़्यादा वोट अवामी वोट है, जब तक लीडर ख़ुद उनके साथ जुड़ेगा नहीं, उनसे मिलेगा नहीं, और ये लाजिम नहीं है कि अपनी जमात का झंडा लेके या जमात का जो कौमी एजेंडा लेके वहाँ जाए। मुकामी सतह पे आपको मुकामी मसला ही आइडेंटिफाई करना होता है, उसी के साथ जुड़ना होता है। इसी को आप ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, इसको मुकामी विजन कह लीजिए। लाइक वहाँ मैंने जो चीज़ महसूस की, एक तो उन्होंने वहाँ सैयद अब्दुल रशीद स्किल कॉरपोरेशन फाउंडेशन के नाम से एक अदारा बनाया हुआ जिसमें ये सारे काम करते हैं। दूसरा ये कि जितने लोग उनसे रिलेट करते हैं वो सारे ऑन बोर्ड आ जाते हैं। तीसरा, उनको सबको अलग अलग टास्क मिले हुए हैं और टास्क के लिए वो जवाबदेह इनको है, इनसे वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, उनसे रब्ता हो सकता। चौथी बात सबसे अहम ये कि उन सब के जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं और वो दर्जा दर्जा हल होते जाते हैं, और उसमें जमात का परचम उनका नहीं लहराता, बल्कि टोटल जो भी करते होंगे वो उनके खाते में भी जाएगा, उनके जमात के खाते में भी जाएगा। पर जब आप सिंपल अपनी जमात का परचम लेके या उसका नाम लेके आइडेंटिफाई करके आगे चलते हैं, समटाइम लोगों को इरिटेशन होती है। वहाँ एक नई चीज़ मैंने देखी कि वो था विजन 2040। इसका मतलब है अगले 20 साल का उन्होंने विजन तय किया है अपने लोगों के साथ मिल के, वहाँ के इलाके के लोगों के साथ मिल के और वो था कि लियारी की वो शक्ल बदल देंगे। लियारी की जो जराइम पेशा शक्ल थी, एक बदनामी थी, एक रुसवाई थी, वो बदल जाएगी। अब जो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था उसमें जितनी यूथ थी, ज़ाहिर उनकी स्किल डेवलपमेंट हमने की। इट वाज डेयर टू विन के बारे में था। उनको मैंने बताया कैसे उन्हें आने वाले दिनों में अगर कम तालीम याफ्ता है तो कैसे विन करना, ज़्यादा तालीम याफ्ता है तो कैसे उनको आगे जाना। इसी तौर पे जो तीसरा प्रोग्राम था वो उसकी रेंज इससे भी मुख्तलिफ थी। हर गली में या हर यूसी में जगह जगह जहाँ उनके लिए काम करने वाले लोग हैं उनकी उन्होंने तंजीमें बनाई हुई हैं। अब सोचिए कि रात को 8 बजे लोग जमा हों, लियारी से आए हों, शहर के हब में, मरकज़ में, अपनी अपनी सवारियों पे, और वो भी नेशनल म्यूज़ियम था, और रात को 12:30 बजे तक देवर अटेंटिव, देवर लिसनिंग, देवर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट सेशन। उसमें मैंने एक सवाल किया कि कौन है आप में से जो बहुत समझदार है, ज़हीन है, जो एक मछली को दरख्त पे चढ़ा दे। उसमें से 2 लोग खड़े हुए, उनको हमने आगे बुलाया और उनसे पूछा कैसे चढ़ाओगे। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि जी मछली को ज़िंदा चढ़ाना है या मुर्दा चढ़ाना है। मैं चुप रहा। फिर उन्होंने वो कहा कि हम उसको हाथ से पकड़ के चढ़ा देंगे। तो मैंने कहा कि जब आप दरख्त पे चढ़ते हो तो क्या कोई हाथ से पकड़ के चढ़ाता है? उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से चढ़ते। तो फिर मैंने अर्ज़ किया कि दरख्त पे वो चढ़ेगा जिसके अंदर एबिलिटी हो, जो उसके लिए बना है। लाइक बंदर दरख्त पे चढ़ सकता है, इंसान दरख्त पे चढ़ सकता है, परिंदा आके बैठ सकता है, लेकिन मछली उल्टे भी लटक जाए तो दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। एक बुज़ुर्ग ने मुझे कंट्राडिक्ट किया और कहा कि जी समंदर के अंदर दरख्त होते हैं, उस पर मछली चढ़ सकती है। तो मैंने कहकर लगाया और कहा कि अल्लाह के बंदो, कोई दरख्त समंदर के अंदर नहीं होता, दरख्त हमेशा पानी से बाहर होता है, और जहाँ दरख्त हों उनको जजीरा कहा जाता है, समुंदर नहीं कहा जाता। समुंदर के अंदर झाड़ियाँ होती हैं और रंग बिरंगे होते हैं, पर ये कोई भी दरख्त वहाँ नहीं होता। याद रखिएगा, पॉलिटिक्स में और लीडरशिप में कोई मछली या मछला दरख्त पे नहीं चढ़ाया जा सकता। ये काम वही करेगा जिनके अंदर इन बिल्ट कुदरत ने ये सलाहियत या एबिलिटी रखी हो। यानी आप अपनी ख्वाहिश से, डिज़ायर से, या लोगों के उभारने से, या लोगों के हाथ में आने से, या तंजीमी लीडर होने की वजह से, तंजीमी नुमाइंदे होने की वजह से पॉलिटिक्स में कामयाब हो जाओ, आउट ऑफ क्वेश्चन। ये हो नहीं सकता। पॉलिटिक्स में वही जाएगा जो उस काम के लिए रब ने बनाया हुआ है। वो लोगों से रिलेट करेगा, वो लोगों का रोल मॉडल बनेगा, लोग उसको रिकग्नाइज़ करेंगे।
اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے آف کورس آپ جو ووڈنٹ بی اے لیڈر. اسی طور پہ یاد رکھیے گا جو لوگوں کو اور وہاں کے سٹرکچر کو ری بلٹ نہیں کر سکتا, وہاں کو ریفریز نہیں کر سکتا, ری ڈیزائن نہیں کر سکتا, اس کا بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ہر چیز ویسی رہنی ہے اور اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا, گلیاں بدلنی چاہیے, وہاں کا موسم بدلنا چاہیے, وہاں کے رنگ بدلنے چاہیے, وہاں کے تعلیم. اب لائک وہاں جو بیندی یونیورسٹی میں ہے اس میں ایک ایم پی اے کا کیا کام, بٹ ہی واز ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ. ایک نیا میڈیکل کالج بن رہا ہے, ان کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے, ہی از دیئر, اور وہ پورا اس کو مالی لین دین میں کسی جگہ نہیں ہے پر ایکٹیولی وہ سارے کام کر رہے ہیں. اسی طور پہ وہ لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں, لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹیم بہت عمدہ انرجیٹک ہے. ٹیم وہ ہوتی ہے جو سیلف سٹارٹ ہو. ٹیم میں بزرگ کم ہیں, بزرگ ان کی رہنمائی کرنے والے, دعاؤں دینے والے ہیں. اچھا بزرگوں کی عمر گزر جائے تو ان کے تعلقات ایک حد تک ہوتے ہیں, اس کو آپ کیش کر سکتے ہیں, لیکن ڈے ٹو ڈے کاموں کے لیے بزرگ کافی نہیں ہوتے, بزرگوں کی رینج کم ہوتی ہے. جس بھی آپ ایم پی ایم این اے کو دیکھ لیں جس کی ٹیم میں نوجوان یوتھ نہیں ہوگی, وہ کبھی ڈیپ روٹڈ نہ جا سکتا ہے, نہ ریلیٹ کر سکتا ہے, اور نہ لوگوں کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے, نہ وہاں تک جا پائے گا. اور پھر ان کے ہاں ڈیزگنیٹڈ کام الگ الگ ہوں کہ یہ اس کا کام ہو, یہ اس کا کام ہو, یہ اس کا کام ہو. یہ ساری چیزیں ایک پورا پیکج ہے. جب یہ پیکج بنتا ہے تو پھر آپ اپنے لوگوں کو رسپیکٹ بھی دیتے ہو, آپ ان کی قدر بھی کرتے ہو اور ان کے درجے بناتے ہو. لائک ایک جو اگر یہ درجہ بندی آپ نہیں کرتے, ایک جو محلے کا کام کرنے والا ہے, پھر اسے کچھ عرصے بعد اس کا درجہ بڑھ کے یو سی پہ جانا چاہیے, پھر اس کا کچھ عرصے بعد درجہ بڑھ کے اسی اوپر جانا چاہیے. یہ ہر ایک کو اپنے علاقے کے لحاظ سے درجہ بندی کرنی چاہیے اگر آپ لیڈرشپ میں اپنا رول چاہتے ہیں. میں نے وہاں بھی یہ درجہ بندی دیکھی. کچھ لوگوں کے بارے میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کچھ عرصے بعد یہ وہاں کے کونسلر ہوں گے, یہ وہاں کے ناظم اور چیئرمین بھی ہوں گے. ہر کام آپ نے تھوڑی کرنا ہوتا ہے, آپ ٹیم جو بناتے ہو اسی نے کرنا ہوتا ہے. خاطر حضرات, یہ جو لیڈرشپ کا ماڈل میں نے وہاں دیکھا ہے کہ اس پہ اور خوبصورت بات یہ تھی کہ آپ ہر جگہ میں نہیں ہے بلکہ ہم ہیں, اور اس میں جو فالوورز ہیں وہ الف یا بے فرد کے نہیں ہیں, اس آبجیکٹیو کے ہیں. ابھی ان کا آبجیکٹیو لیاری کا شکل بدلنا, لیاری کا فیوچر بدلنا ہے, تو لوگ ان کو فرزند لیاری کہتے ہیں. اسی طور پہ ویژن لیاری کا 2040 چل رہا ہے, اس میں ان کی جماعت کا نام نہیں ہے, ان کا اپنا نام بھی کم ہے. جو آبجیکٹیو ہے تو جو لوگ فالو کریں گے ان کے اندر ایک ایلیویشن ہوگی کہ کسی وہ فرد کے فالو کرنے والے یا ملازم نہیں ہیں بلکہ ایک بڑے آبجیکٹیو کو لے کے چلنے والے. جہاں جہاں بھی لوگ اپنے وہاں مقامی ویسینٹی میں آبجیکٹیو جب مقصد طے کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے ٹیم بنانا, ٹیم کو لے کے چلنا, ٹیم کو انرجائز کرنا. خاطر حضرات, باتیں تو بہت ساری کہنے کی ہیں, بس اسی کو پہلی قسط سمجھیے کہ لیڈرشپ دلوں میں جانے والی, قائم رہنے والی, زندہ رہنے والی اور مخالفانہ ماحول میں اپنے آپ کو منوانے والی کچھ خوبیاں ہیں. جس میں ہوں گی اس کو عزت ملے گی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.